आपका फिर स्वागत है हमारे लेसन्स में। हम जैसे पहले भी हमने कंट्रोल पैनल के बारे में जाना था, वो तभी हमने सिर्फ कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना था। आज हम और चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो हम फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे। इस बार मैं डेस्कटॉप वाले कंट्रोल पैनल आइकन से जा रहा हूँ, कुछ इस तरह। तो हम फिर पहुँच गए ये वाले कंट्रोल पैनल में। अब हम देखेंगे डेट एंड टाइम क्या है। तो हम डेट एंड टाइम पे चलते हैं। तो यहाँ पे वो डेट एंड टाइम के सारे सेटिंग्स बता देता है। तो यहाँ आप डेट देख पा रहे हैं और टाइम देख पा रहे हैं, और हमारा टाइम जोन भी देख पा रहे हैं। तो आप टाइम जोन भी बदल सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे टाइम जोन्स है, और हम बदल के ओके कर देंगे तो अपने आप बदल जाएगी टाइम जोन। फिर आप डेट और टाइम, डेट बदलना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें तो आप डेट बदल सकते हैं। और कैलेंडर सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको बड़ा सा एक और आएगा यहाँ पे, जिसमें आप डेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। टाइम भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। हमारा रुपी करेंसी सिंबल बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा नया रुपी करेंसी सिंबल है तो हम ये लगा के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नए करेंसी सिंबल अप्लाई होता है, और यहाँ नंबर्स के लिए बहुत सारे हैं। आप ओके दबाएंगे तो ये हो जाता है। फिर यहाँ आपका फॉर्मेट, आपका जो आपका कीबोर्ड है, कैसे लिखना चाहिए, कौन से लैंग्वेज में लिखना चाहिए, वो सारे लैंग्वेजेस भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लोकेशन, आपका आप कहाँ रह रहे हो अभी, तो आप किस देश में रह रहे हो। हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत चूज करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड्स, यहाँ पे अलग अलग कीबोर्ड अगर आपके पास है तो आप बदल सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज बार भी है, यहाँ पे एडवांस की है, तो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। लैंग्वेज बार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं लैंग्वेज बार। फिर आप एडवांस की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे तो आपका दो लैंग्वेजेस के बीच में स्विच हो सकता है। तो उस तरह से कुछ हो गया। तो ये सारे लैंग्वेज एंड इनपुट के लिए है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तो खैर अभी हम इस पे ज़्यादा जाएंगे नहीं, पर ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप इसमें प्लीज़ फिर बदल ना करें। तो आप अप्लाई करें, ओके करें, तो यहाँ आपका डेट एंड टाइम सेटिंग्स आपका सेट हो जाएगा अपने आप ही यहाँ पर। उसके बाद हम एडिशनल क्लॉक्स देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर एक और क्लॉक दिखाना चाहते हैं फिर कोई और कंट्री का टाइम जोन, अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको एक और क्लॉक दिखेगी जो कहीं और की टाइम दिखा रही है। खैर अभी तो हमें चाहिए नहीं, तो हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी वो। उसके बाद इंटरनेट टाइम, आपके पास अगर इंटरनेट होगी तो वो अपने आप ही times.windows.com से सिंक कर देगा और आपको टाइम दिखा देगा। तो ये एक था टाइम का, डेट एंड टाइम का। डेट भी जैसे कि आप जान चुके हो कि कैसे बदलना है, कैलेंडर वगैरह कैसे देखना है करके। तो यही था डेट एंड टाइम का एक छोटा सा एक्सरसाइज टाइप जैसा। उसके बाद हम देखेंगे डेस्कटॉप गैजेट्स। काफ़ी सारे डेस्कटॉप गैजेट्स आपको यहाँ पे दिख तो जाएंगे खैर, पर उसके लिए हमें इसे मिनिमाइज करना होगा और हमें डेस्कटॉप पे आना होगा। तो हम डेस्कटॉप पे हैं। अब अगर हम क्लॉक का दिखाना चाहते हैं, आप बस इसे क्लिक कीजिए, इसे खींचिए और यहाँ डाल दीजिए, ये अपने आप यहाँ सेट हो जाएगी। तो ये रहा आपका गैजेट। आप इसे हिला सकते हैं, आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। आप अलग अलग स्टाइल क्लॉक डाल सकते हैं, जैसे कि ये अच्छी है, ये आप डाल सकते हैं। तो उस तरह का कुछ है। यहाँ और भी विजेट्स है, और भी विजेट्स आप नेट से भी ले सकते हैं, तो उसके लिए भी साइट आती है, और माइक्रोसॉफ्ट खुद का साइट भी देता है। तो इसमें डिटेल्स दिखते हैं कि कितने साल का है, कहाँ से आया है। बस ये गैजेट्स का था। तो आप यहाँ आ जाएं फिर से, और उसके बाद हम डिस्प्ले के बारे में जानेंगे। तो डिस्प्ले तो खैर पहले भी मैंने बताया था, अगर आपको छोटा बड़ा और मीडियम करनी है तो यहाँ से जाएं। रेजोल्यूशन आपको अगर बढ़ानी है, यानी अगर हमें अभी देखो छोटी करनी है, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी नहीं दिखानी है, मतलब अगर आपको सपोज आप प्रोजेक्टर वगैरह में कनेक्ट करते हैं, तो अगर आपका डिस्प्ले अगर बड़ा हो जाए तो आपको रेजोल्यूशन कैसे नीचे कम करना है, तो उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई, तो ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और आपका स्क्रीन ऐसे दिखाएगी। फिर बाद में आप रिवर्ट अपने आप कर सकते हैं। रिवर्ट करेंगे तो यहाँ फिर आ जाएगी ये, और आप फिर
इसे नॉर्मल रिकमेंडेड वाले पे ले आ सकते हैं, अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। फिर आप डिस्प्ले सेटिंग बदल सकते हैं, तो वही है डिस्प्ले सेटिंग भी। वैसे यहाँ एडवांस सेटिंग में कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं है, मॉनिटर आपका कितना हर्ट्ज पे रिफ्रेश हो रहा है, कितना आपका अच्छा कलर है कि नहीं है। फिर आप ट्रबल शूट करा सकते हैं अगर आपका डिस्प्ले ख़राब हो गया होगा, और आप कलर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक फ्रेश कलर चूज करके कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कलर के साथ इतना ना खेलें। अगर आप कलर के साथ क्योंकि खेलोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपका, इसमें आपका पूरा डिस्प्ले उड़ सकता है। तो हम फिर चल सकते हैं वापस कंट्रोल पैनल पे, और हम खैर तो डिस्प्ले और डेस्कटॉप गैजेट्स और डेट एंड टाइम तो जान चुके हैं, और उसके साथ ही अभी हम पर्सनलाइजेशन भी जानेंगे। तो जैसे कि पहले भी मैंने दिखाया था कि अगर आपको वॉलपेपर वगैरह बदलनी है, कस्टम वॉलपेपर डालनी है तो कैसे डालनी है। जैसे कि हमारा ये स्किल ट्रेन का लोगो है, तो वो ये अभी हमारा वॉलपेपर है। तो आप अगर यहाँ से चाहे तो आप बदल सकते हैं, या आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपके पास विंडो कलर है, यहाँ अगर आप ब्लू दोगे तो यहाँ और यहाँ सब ब्लू हो जाएगी, यहाँ ब्राउन दोगे यहाँ और यहाँ सब ब्राउन हो जाएगी, इनफैक्ट यहाँ सब भी ब्राउन हो जाती है। और आप कलर इंटेंसिटी कम कर सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, कुछ इस तरह है। तो ये एक था। फिर साउंड्स, यहाँ विंडोज़ अनगिनत साउंड्स देता है आपको, जैसे कि यहाँ पे कोरागा वगैरह है तो आप प्ले करके, तो अगर आपको शट डाउन करने के टाइम पे, लॉग ऑन करने के टाइम पे आपको क्या होगा, और लॉग ऑफ करने के टाइम पे तो ऐसे अलग अलग साउंड्स आते हैं। जैसे कि ये है जिस तरह, तो आप इससे गाने आवाज बदल भी सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी होती है यूज़ करने में भी। स्क्रीन सेवर तो खैर हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहे तो यूज़ कर भी सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले वाले XP या 95 वगैरह में स्क्रीन सेवर काफ़ी यूज़ होती थी, यहाँ हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा स्क्रीन सेवर क्या है, कुछ बबल्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ स्क्रीन सेवर्स होती है। दरअसल अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जो अपने आप ही हम डिस्प्ले बंद कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आइकन्स वाइकन्स भी बदल सकते हो आप। डेस्कटॉप में आप अगर कुछ और चाहते हो तो आप कुछ और चीज़ें ले आ सकते हो। फिर माउस पॉइंटर, जैसे कि हमने माउस का देखा था सारा सेटिंग्स, तो यहाँ पर भी है। फिर अकाउंट पिक्चर भी बदल सकते हो, यानी आपका जो एडमिन का जो हमने स्टार्ट में दिखाया था, ये जो पिक्चर है आप बदल सकते हो यहाँ आके। तो ये कुछ पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो हम वापस चलते हैं कंट्रोल पैनल के होम में, और वैसे हमने पर्सनलाइजेशन तो जान ही लिया है। उसके बाद अब हम जानेंगे पावर ऑप्शंस के बारे में। पावर ऑप्शंस क्या होता है? पावर ऑप्शंस से आप क्या सोच रहे होंगे? पावर ऑप्शंस, शक्ति मिल रही है आपको यूपीएस से या पावर से, करंट से, तो उसे आपको बचाना है या आपको कम से कम पावर इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ आके अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपका इस्तेमाल कम ज़्यादा होता हो। तो यहाँ हमें दिख रहा है दो अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि बैलेंस लिखा है। हमने अभी फ़िलहाल तो बैलेंस में है हम, तो हम अगर आप प्लान सेटिंग्स देखना चाहेंगे तो ऐसा है, तो हमारा कभी डिस्प्ले बंद नहीं होगा और हम स्लीप पे नहीं डालेंगे। लेकिन आप अगर पावर सेटिंग्स को अगर पावर सेवर पे देखेंगे तो यहाँ आपको डिस्प्ले 5 मिनट में बंद हो जाएगा, तो आपका करंट बिल कम आएगा, तो और आप पावर काफ़ी सारा बचाओगे। तो ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप काफ़ी बार पावर सेवर में रखें। लेकिन अगर आपके अभी फ़िलहाल तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बैलेंस पे रखना पड़ रहा है, तो वो कुछ ऐसा है। फिर आप रिक्वायर पासवर्ड ऑन वेकअप, यानी आप पासवर्ड लगवा सकते हैं यहाँ पे वेकअप कराने के लिए। आपका जैसे ही डिस्प्ले बंद हो जाएगा, अगर आप माउस हिलाओगे तो शुरू हो जाएगा, लेकिन आप अगर वेकअप करने के टाइम पे अगर आप पासवर्ड पूछेगा तो आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। दूसरा, यहाँ पे पावर बटन क्या करना है, तो आपके कुछ कंप्यूटर्स में पावर बटन होगा जो सीपीयू के ऊपर भी था, हमने वो देखा था। स्लीप बटन दरअसल हमारे कीबोर्ड में होता है कुछ फंक्शन कीज के साथ करने के लिए, तो वो होती है। फिर आप खुद का पावर प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं और आप अलग अलग सेटिंग्स उस पर लगवा सकते हैं। फिर आप कभी आपका डिस्प्ले बंद होना चाहिए, कभी ये शुरू होना चाहिए, वो सेट कर सकते हैं। और स्लीप भी कभी कराना चाहते हैं और नहीं कराना चाहते हैं
उसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होती है पावर प्लान्स। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन है। तो हाई परफॉर्मेंस में तो खैर हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप हाई परफॉर्मेंस में काफ़ी देर तक आपका करंट चूसेगा, लेकिन आप काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यही है पावर का ऑप्शंस, और आप पावर के साथ कैसे खेल सकते हैं इसी का तरीका है। हम वापस चलेंगे और इस लेसन का आखिरी हिस्सा हम अभी देखेंगे जो है साउंड। तो हम साउंड में जाएंगे अभी। तो साउंड में आप देखेंगे कि यहाँ स्पीकर्स है। तो स्पीकर्स आपका अभी अगर आपको चेक करना है कि आपका सही से चल रहा है, तो हमें साइड से एक गाना प्ले करना होगा। तो आप गाना अगर प्ले करेंगे तो यहाँ आपको एक लाइन आएगी जिससे आपका स्पीकर्स चल रहा है या नहीं आपको पता चल जाएगा। खैर अभी तो मैं गाना आपको प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही चेक कर सकते हैं। या अगर आप चाहें कि आप चेक करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज में जाएं और देख सकते हैं कि आपका डिवाइस ठीक से चल रहा है या नहीं। आप उसमें ऑडियो लेवल्स बढ़ा सकते हैं, फिर आप नाम बदल सकते हैं उसका, आप एनहांसमेंट लगा सकते हैं। डॉल्बी जैसे कि एक फीचर है, वो खास कंप्यूटर्स में आती है जैसे इसमें है, तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। और एडवांस यानी आप टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा साउंड अच्छा है। तो जैसे कि अगर 24 बिट अगर लेना है, तो ये साउंड अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप टेस्ट और अगर आप यही चेक करना चाहते हैं कि स्पीकर चल रहा है कि नहीं, तो आप स्पीकर का टेस्ट। अगला हमारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है। जैसे कि मेरे पास फिलहाल तो माइक्रोफोन है जिससे मैं आप बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मेरा माइक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसे भी मैं बोल रहा हूँ वैसे वो आवाज कैप्चर कर रहा है। तो ये एक माइक्रोफोन का सेटिंग है। आप इसमें भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप आवाजें चेक कर सकते हो, सेटअप करा सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हो, आपका वॉल्यूम लेवल्स आप इसमें बढ़ा सकते हो, और आपका डीवीडी क्वालिटी या अच्छा क्वालिटी में आप ले आ सकते हो। फिर दूसरा आप साउंड्स में देख सकते हो। तो साउंड्स वैसे मैंने पहले भी दिखा दिए थे आपको। और कम्युनिकेशंस तो खैर ये सिर्फ एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अगर टेलीफोन कॉल्स कर रहे हो तो वो रिड्यूस करेगा आपका वॉल्यूम। अगर आप कंप्यूटर से टेलीफोन कॉल्स कर रहे हो तो आपका 80% तक वो आपका बाकी का बाहर का आवाज़ें बंद करने की कोशिश करेगा। तो यही था साउंड के और साउंड के सेटिंग्स। तो इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज जाने, जैसे कि हमने डेट एंड टाइम जाना, डेस्कटॉप प्रोग्राम्स जाना, डेस्कटॉप गैजेट्स के बारे में जाना, डिस्प्ले के बारे में जाना, पर्सनलाइजेशन के बारे में जाना, पावर ऑप्शंस के बारे में जाना और साउंड के बारे में जाना। तो बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे आपको दिख रहे हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम आगे और कवर करेंगे। धन्यवाद।